गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन ऑफ योर ड्रीम्स पर स्वागत है। ये एन बुक थोड़ा लेक्चर में चेंज किया गया है आप लोगों के राय पर। एन बुक बेस्ड अब लेक्चर होंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग से ही है और थ्योरी और न्यूमेरिकल अब दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, इसलिए थोड़ा लेक्चर डालने में लेट हो गया था। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये 12th क्लास के लिए लेक्चर नंबर 1 और लेसन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। इसका लेसन का नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। क्लास नंबर ये आपकी फर्स्ट है। स्टार्टिंग कुछ क्लासें हो गई हैं लेकिन इसको दोबारा भी 3-4 ही क्लासें हुई हैं, इसीलिए इसको आप रिवर्स कर पाएंगे। अब यहाँ टॉपिक वाइज हर चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। टॉपिक वाइज जैसे कि आपका फर्स्ट टॉपिक इसी में है, लेसन के नेम से ही बता रहा है। फर्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कितने टाइप से सरफेस को चार्ज किया जा सकता है। अगर इसी में देखें इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो लोग पहले लेक्चर कर चुके हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4, ये जितने भी लेक्चर 3-4 लेक्चर हुए हैं उनको किया है तो उनको इतना पता होगा। नहीं पता है तो बेसिक से अब शुरू से ही देखते हैं और आराम से एक एक चीज़ों को देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहे इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आपको बताया गया होगा, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है पता है कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट चार्ज, एक आपका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, बताया गया था किसी भी सरफेस पर अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी मतलब उस पर कमी हो जाती है तो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर किसी सरफेस पर इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस या कह सकते हैं इफिशिएंसी हो जाती है तो वो सरफेस निगेटिव चार्ज हो जाता है। कह रहे हैं कि चार्ज होने से सरफेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर कोई सरफेस चार्ज हो जाता है तो उसमें अट्रैक्टिव एंड रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ जाती है। या तो वो सरफेस किसी सरफेस को अट्रैक्ट करने लगती है या तो वो किसी सरफेस को रिपेल करने लगती है, मतलब प्रतिकर्षित करने लगती है। जैसे एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, देखिए क्या है। यहाँ पर देखते हैं एक आपकी ये कोई सरफेस है, ऐसे ये दे रखा है। आपको ये पता है नॉर्मली जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है इस सरफेस पर अगर देखें तो इसके अंदर 100 आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं और इसके अंदर 100 आपके क्या हैं, प्रोटॉन हैं। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ये फंडामेंटल आपकी यूनिट होती हैं, जो बेसिक यूनिट हैं। इन पर यह भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये निगेटिवली चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। कितना निगेटिव चार्ज होता है, ये आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। मास की बात करते हैं, इसका जो मास होता है, मास ये कितना होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये रहता कहाँ है, कह रहे हैं ये पाए जाते हैं ऑर्बिट में। कहाँ पाए जाते हैं, ऑर्बिट में। थोड़ा प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। अभी जिनकी बात है उन्हीं की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात को बात करते हैं क्योंकि लेक्चर फिर वैसे बहुत लंबे हो जाते हैं। ये आपका प्रोटॉन है। प्रोटॉन के बारे में देखते हैं, इस पर चार्ज कैसा होता है, इस पर चार्ज आपका पॉजिटिवली होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली। कितना, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और थोड़ा बात कर लेते हैं मास की बात करते हैं तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये इसका मास होता है। क्या होता है, मास। और ये क्या होता है, ये इसका चार्ज होता है। यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, ये क्या है, ये इसका चार्ज है। थोड़ा आगे देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में किसी भी सरफेस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस सरफेस से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी भी मेथड से, मेथड कौन कौन से वो भी बताएंगे, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से बाहर निकाल लें तो जो बचे हुए आपके इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर देखें यहाँ पर जब 10 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो आपके 90 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो 100 है, क्योंकि प्रोटॉन को ना ही आप निकाल सकते हैं और ना ही उसको डाल सकते हैं, जिसके कारण 90 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 90 प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बट जो 10 प्रोटॉन अभी रिमेनिंग बचते हैं ये अपने चार्ज को इसके सरफेस पर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूनिफॉर्मली, जिसके कारण ये सरफेस क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसीलिए किसी भी सरफेस में अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं,
कम हो जाते हैं या डिफिशेंसी हो जाती है तो वो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होती है, इन्हें ही पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जस्ट इसका रिवर्स अगर देखते हैं, अगर एक सरफेस मान लेते हैं यहाँ पर, ये एक आपका सरफेस है ऐसे, और इसके अंदर सेम पहले की तरीके से ही अगर इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 ही क्या है, इसमें 100 आपके प्रोटॉन हैं। अगर किसी मेथड से हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ले आए, मान लेते हैं यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लेकर आ गए हैं, तो होगा क्या, आपको पता है अगर 100 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये आपके हो जाएगा 110 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ये उतने ही रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर देखें 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमेनिंग बचते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचे हुए हैं ये अपने चार्ज को इसके सरफेस पर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसके कारण ये निगेटिव सरफेस चार्ज हो जाता है। कैसे चार्ज होता है, ये निगेटिव सरफेस चार्ज हो जाता है और ये आपका पॉजिटिव सरफेस चार्ज हो जाता है। बताया गया है इलेक्ट्रॉनों की इफ़िशेंसी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इफ़िशेंसी का मतलब बढ़ जाना। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो सरफेस निगेटिवली चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं तो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। थोड़ा और समझ लीजिए, अगर कोई सरफेस पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस सरफेस से पक्का है कुछ ना कुछ तो बाहर गया। मानते हैं कि बहुत छोटा है, इसका जो मास है वो निग्लिजिबल है, बट मास तो है, जिसके कारण क्या होता है, इसका मास भी घट जाता है। क्या होता है, मास घटता है। मतलब किसी सरफेस को अगर पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या होता है, घट जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, और उसकी रेडियस भी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, उसकी रेडियस भी डिक्रीज हो जाती है। केमिस्ट्री में इसी से क्वेश्चन बनता है कि Na एंड Na+ में किसकी रेडियस छोटी होती है या डिक्रीज होती है, तो Na की रेडियस छोटी हो जाती है। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है, कहते हैं Cl को जब Cl नेगेटिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसकी रेडियस बढ़ती है घटती है, तो Cl की रेडियस क्या होती है, बढ़ जाती है। इसकी रेडियस आपकी R इसकी बढ़ेगी और इसकी R क्या होगी, घट जाएगी। ये तो इसका बेसिक था कि चार्ज कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सभी चीज़ें थी। थोड़ा और देखते हैं, यहीं पर अगला टॉपिक आपका है सेकंड टॉपिक, कह रहे हैं कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सिंपल, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली क्या होती है, फ्लो होती है, कंडक्टर कहलाते हैं। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो ईजिली फ्लो नहीं होती है, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं सिंपल क्या है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पीटी पढ़ी होगी तो आपको पता है वे सभी एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में, अगर आउटर मोस्ट सेल की बात करते हैं, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्शन, मतलब केमिस्ट्री आई तो एक्सेप्शन अपने आप आ जाएगा, एक्सेप्शन हीलियम को छोड़कर। अगर हीलियम की बात करते हैं उसको छोड़कर ऐसे सभी एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या लगते हैं, वो सभी आपके कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर। दूसरा, ऐसे सब्सटेंस जिनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपके सेमी कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर की बात करते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETC, ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, वहाँ इसको पढ़ा जाएगा। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 ये आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर, या इन्हीं को नॉन मेटल भी कहते हैं। या क्या होते हैं, ये आपके इंसुलेटर्स होते हैं। थोड़ा और समझ लेते हैं इनके बारे में क्योंकि अभी हमें यही पढ़ना है। वे सब्सटेंस जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कह सकते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, उन सभी को हम कंडक्टर कहते हैं। और इनसे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली प्रवाहित या ईजिली फ्लो करा सकते हैं। एग्जाम्पल, जितने मेटल होते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ETC, बहुत सारे होते हैं।
हाँ, जो आपके ये आपके होते हैं, इसमें एक आपका एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की संरचना जैसा कुछ होता है, इस हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इतना ध्यान रखना, इस टॉपिक से इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बस हल्का सा टॉपिक सा आपको समझ लेना कि हाँ, कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, ईटीसी। आगे देखते हैं भैया तीसरा। ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एडिविटी ऑफ चार्ज। कह रहे हैं एडिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, मतलब चार्ज को हम बहुत सारे अगर चार्ज हैं किसी सिस्टम में, मान लीजिए कोई एक ये सिस्टम है, ऐसे ले लेते हैं, ये आपका सिस्टम है, ले लिया हमने है। थोड़ा इसी की बात कर लेते हैं। अगर ये सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं। एक आप चार्ज Q1 है, Q2 है, ये आपका Q3 निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, Q3 निगेटिव है, Q4 पॉजिटिव है, Q5 क्या है, निगेटिव है। तो इसका जो टोटल चार्ज होगा ये होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस माइनस Q5। हम इनके सिंबल के बेस्ड पर जोड़ते हैं, मतलब चार्ज को उनके सिंबल के साथ ऐड करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब ऐड करना, चार्ज को ऐड करने के प्रोसेस को ही एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस माइनस Q5, इसे ही एडिटिविटी, मतलब चार्जों को ऐड करने के प्रोसेस को ही हम एडिटिविटी कहते हैं। कह ठीक, थोड़ा और देख लेते हैं इसमें पीछे ही। ये आपको दे रखा है इंसुलेटर, यहाँ पर इतना आता है इलेक्ट्रॉन। बात कर लेते हैं एडिटिव मेथड में, अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन जाते हैं या आते हैं तो टोटल चार्ज कितना होता है। अगर कोई सरफेस है, ये मान लीजिए ये आपका सरफेस है, एक सरफेस आपका ये है, ये सरफेस आपका A है और ये सरफेस आपका B है। हमने माना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ऐसे अगर देख रहे हैं तो N इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफ़र हुए, यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ से जा रहे हैं, वो सरफेस कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। जहाँ पर आ रहे हैं वो सरफेस कैसा, निगेटिवली चार्ज। थोड़ा और समझ लीजिए, अगर N इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इस पर Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर बात करते हैं, इस पर भी सेम उतना ही चार्ज होगा, कितना, Q इज इक्वल टू NE, बट कैसा चार्ज होगा, यह आपका नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखना। इससे क्या है, यहाँ पर मास की बात करते हैं तो इसका m क्या होगा, डिक्रीज होता है, जबकि इसका m क्या होता है, इसका m आपका इंक्रीज होता है। चेंज इन मास की बात करता है कि डेल्टा m कितना होगा, इसे लॉस ऑफ मास कह सकते हैं, चेंज इन मास ये कितना होगा। इसके लिए अगर देखें तो ये होता है डेल्टा m इज इक्वल टू ME इंटू ई। थोड़ा और जान लेते हैं ये आखिर क्या है, इसके बारे में हर एक चीज़ को देखते जाना और साथ में अपने लिखते भी जाना। इसीलिए नोट्स भी आपको प्रोवाइड है, प्लस हमने NCERT बुक की PDF भी आपको दे दी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, पहले बता 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। कह रहे हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पता है आपको, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब। ये है, यहाँ से आप किसी भी सरफेस में मास में होने वाला डिक्रीज या इंक्रीज पता कर सकते हैं कि उसके मास में कितनी कमी आई है या कितनी अधिकता हो गई है। जरा और थोड़ा आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि चार्ज कंजर्वेशन। ये चार्ज कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन वर्ड जहां पर लग जाए इसका मतलब होता है संरक्षण। चार्ज कंजर्वेशन है तो चार्ज का संरक्षण है, मास कंजर्वेशन तो मास का संरक्षण करते हैं। कहने का मतलब है जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, आपने छोटी कक्षाओं पर एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, तो इसका मतलब होता है कि ना ही हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा देखिए, जरा पीछे बता चुके हैं, फिर से यहाँ पर बता रहे हैं बार बार, ताकि आपको हर चीज़ एकदम क्लियरली रहे। देखिए भैया जरा, कह रहा है कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें 100 इलेक्ट्रॉन थे और इसके अंदर 100 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। ठीक, इसमें भी देखते हैं, इसके अंदर भी 100 क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे
और 100 क्या थे, इसके अंदर भी प्रोटॉन थे। अगर हम देखें ये पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब है जो भी है सब इसी के अंदर है। तो होगा क्या, हमने माना कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर गए, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे, हमने माना यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव हो रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घटकर कितने बच जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होकर कितने हो जाएंगे, 80 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होकर कितने हो जाएंगे, 120 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बट देख रहे हैं इस सिस्टम में चार्ज ट्रांसफर होने से पहले टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 200 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे, 200। ये 100 और ये 100, 200 थे। चार्ज होने के पश्चात जब ये सरफेस कैसा पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, ये सरफेस आपका निगेटिव चार्ज हो गया है। लेकिन फिर भी देखते हैं इस पूरे सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रॉन अब भी कितने हैं, अब भी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 200 ही हैं। इसे ही बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। सरफेस से, एक सरफेस से जितना चार्ज जाता है दूसरे सरफेस पर उतना ही चार्ज होल्ड हो जाता है। इसी फिनोमिना को या इसी प्रोसेस को ही चार्ज कंजर्वेशन कहते हैं। इसीलिए पूरे यूनिवर्स का चार्ज जितना है वो कंजर्व रहता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही ये जनरेट होता है। ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इजीली समझ में आएंगे। जो लिखना है लिख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। आगे क्या है, करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब है, क्वांटाइजेशन या क्वांट मतलब क्या होता है इसका, कि जो आपका चार्ज है, जैसे ये देखिए एक सरफेस आपका ये है, एक सरफेस आपका ये है। यहाँ पर ये सरफेस हमने मान लिया कि ए सरफेस है, ये आपका सरफेस बी है। इस पर हमने मान लिया है कि 100 इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहे हैं। इस पर हमने मान लिया है कि सर 200 इलेक्ट्रॉन या 300, जो चाहे वो मान लीजिए, मान लेते हैं 300 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब क्या होगा, जब भी इससे चार्ज किसी भी सरफेस पर ट्रांसफ़र होगा, इस वाली सरफेस से इधर या उधर कहीं भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है ये हमेशा होल नंबर या फुल डिजिट होते हैं। मतलब n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, बट n की वैल्यू कभी भी नहीं होगी फ्रैक्शन में 1.2 1.3 1.4 या 2.5 3.7, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होंगे। चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के फुल मल्टीपल में ही होता है। इसीलिए साफ साफ आपको दिखाया गया है Q इज इक्वल टू एन ई। जो n है वो नंबर होल नंबर में चलता है, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। और इसे ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। बट प्रॉब्लम अलग है, करे क्या है, बहुत लार्ज चार्ज में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उसका रीज़न भी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो बहुत कम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी आप जान जाओगे कि हाँ ये इतना कम, मतलब कितना कम है ये भी तो बताइए। तो सिंपल, अगर हमें किसी सरफेस से 1 कूलम्ब चार्ज को मान लेते हैं Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, चार्ज को अगर ट्रांसफ़र करना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखते हैं ज़रा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है फार्मूला, Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई, करे ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है, करे इसकी वैल्यू सर 1 है। E n कितना है नहीं पता है, E की वैल्यू देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। थोड़ा इधर इसको लेकर चलते हैं तो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। थोड़ा इसको इधर देखते हैं, कह रहे क्या कह रहा है। अगर देखें हम यहाँ पर n इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर देखें ये डेसिमल टाएंगे, यहाँ क्या आ जाए 0 आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 10 टू पावर पॉजिटिव, मतलब लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁹ 16।
क्या करते हैं हम एक पावर को लेस करते हैं, एक पावर को आप लेस करेंगे मतलब लिख सकते हैं 10⁻18 और यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं ताकि इजीली इसको कट कर सकें। अब 16 का टेबल 100 में पढ़ते हैं तो n इज इक्वल टू 16 6 जा कितने होता है, 16 6 जा आपका होता है 96, 96 यहाँ पर कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे और यहाँ पर 4 रिमाइंडर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 40 हो जाएगा। 16 2 जा कितना होता है, 16 2 जा 32 होता है, रिमाइंडर कितने 8, जीरो लगाएंगे 80, 16 5 जा कितना हो जाएगा 80, 18 हो जाता, 16 5 जा 80 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर देखते हैं 10⁻18 मतलब ये लाखों करोड़ों अरबों में कहीं होते हैं। इसीलिए ये जो क्वांटाइजेशन मेथड होता है ये बहुत ज़्यादा चार्ज के लिए लागू नहीं होगा। ये शॉर्ट चार्ज जब होते हैं तभी क्वांटाइजेशन चार्ज मेथड लागू होता है, इसीलिए निग्लेजिबल है। अब ये तो था इतना। अब बात कर लेते हैं आखिर हम सरफेस को चार्ज किन किन मेथडों से करते हैं। तो उसी में होता है किसी भी सरफेस को चार्ज करने का सबसे पहला मेथड होता है इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है, इंडक्शन मेथड। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रेरण विधि। ये क्या होता है आप इंटर में ही चलकर पढ़ेंगे प्रेरण विधि। इसका कहने का मतलब ये होता है किसी ऑब्जेक्ट को देखकर उसकी जैसी प्रॉपर्टी अगर अपने अंदर आप होल्ड करते हैं तो उसे ही इंडक्शन मेथड बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल आप समझिए, शायद ऐसे ना समझ पाए। देखिए मान लेते हैं एक मेटालिक रॉड है, ये आपकी मेटालिक रॉड है इस टाइप से कुछ ऐसे। अगर देख रहे हैं इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। कैसे चार्ज कर दिया है, पॉजिटिवली। ये आपकी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये ऐसे पॉजिटिवली कुछ चार्ज है। यहाँ पर एक स्फीयर है ऐसे कुछ, हमें पता है इसके अंदर जो चार्ज है ये अभी ऐसे नेगेटिव है, ऐसे कुछ है इस टाइप से ऐसे। पॉजिटिव इसके अंदर जितना निगेटिव होगा उतना ही क्या होगा, इसके अंदर पॉजिटिव भी होगा। अभी क्या होगा, ये चार्ज सभी ऐसे से बिखरे हुए हैं आपस में, लेकिन जैसे ही ये इसके पास जाएगा, ये रॉड टच नहीं करेगा, इसके पास जाएगा, तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो सेम टाइप के चार्ज में अगर ये एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है, सेम टाइप के चार्ज में रिपल्सन होता है और डिफरेंट टाइप के चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मतलब डिफरेंट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम टाइप के चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव निगेटिव हो। रिपल्सिव फोर्स होता है और यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है इसके पास जाएगी तो होगा क्या, ये तुरंत ही कुछ चेंज करेगा। क्या चेंज करता है, ये रॉड जो है ये आपकी ऐसे है, इस पर चार्ज कितना है, करें सर इस पर चार्ज आपका Q है। कितना चार्ज है, Q। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इस पर चार्ज की बात करते हैं कितना है, करें 0। ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है। ये रॉड है, रॉड को देख लेते हैं अब ये कैसे काम करेगी, ज़रा इसको देखते हैं फिर आगे बात होगी। इस टाइप से कुछ रॉड है, यहाँ पर है ऐसे, और इसके सामने जो ये स्फीयर रखा है ये इस टाइप से। तो इसका जो निगेटिव चार्ज है ये इसके नियर सरफेस से क्या होगा, चिपक जाएगा या स्टिक इस साइड में ये आ जाता है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके निगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी दूर वाली जो वॉल है या कह सकते हैं इस दीवार से चिपक जाता है, जिसके कारण ये पार्शली निगेटिव हो जाता है, ये पार्शली पॉजिटिव हो जाता है। बट ये परमानेंट नहीं, टेम्परेरी चार्ज होता है। कैसा होता है, टेम्परेरी। मतलब इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, इस रॉड को जैसे ही हम इससे दूर ले जाएंगे, इस रॉड को अगर हम इससे दूर ले जाते हैं तो ये वापस अपनी इनिशियल कंडीशन को क्या कर लेता है, गेन कर लेगा। मतलब जैसा ये पहले था वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें, थोड़ा टेक्निकल, इसके जो पीछे वाला सरफेस है इसको हम अर्थ कर दें, किससे, ज़मीन के साथ। जहाँ पर भी ऐसे आपको सिंबल दिखाई पड़े इसका मतलब ज़मीन के साथ अर्थ कर देते हैं। जब आप इसको अर्थ करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला,
ये पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा, ये अर्थ के अंदर चला जाता है। और ये जो सरफेस आपका है ये गोला, इस रॉड को हटा लेने पर, जब इस रॉड को हटाएंगे तब भी क्या होगा, मान लीजिए इस रॉड को हटा लेते हैं और हटाने के बाद ये जो निगेटिव चार्ज है ये इसके अंदर ऐसे वापस पूरे सरफेस पर क्या हो जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये अपने पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ज़मीन के अंदर क्या हो गया है, ये आपके अर्थ हो गया है, जिसके कारण पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ के अंदर चला जाता है। और इस रॉड को रिमूव कर लेने पर इसके अंदर इसी के इक्वल, इसके अंदर कितना था, इसके अंदर पॉजिटिव क्यू चार्ज था, इसी के सेम मैग्नीट्यूड का निगेटिव क्यू चार्ज इस सरफेस पर आ जाता है। तो इसे बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में जब किसी चार्ज रॉड को किसी स्फीयर या अनचार्ज कंडक्टर के पास लाते हैं तो उसका नियर सरफेस नियर सरफेस अपोजिट चार्ज होता है तथा फॉर सरफेस क्या होता है, सेम टाइप से चार्ज हो जाती है। और जब इसकी फॉर सरफेस को हम अर्थ करते हैं, दूर वाली सरफेस को, तो वो पूरे चार्ज को ज़मीन के अंदर या अर्थ कर देती है। और जब इस रॉड को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इस सरफेस पर डिफरेंट टाइप का जैसी रॉड होगी, अगर रॉड पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। डिफरेंट टाइप का बट सेम मैग्नीट्यूड चार्ज रह जाता है। इसे ही हम चार्ज का कौन सा, इंडक्शन मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड है, इंडक्शन मेथड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चार्ज की दूसरी मेथड है, यहाँ पर क्या था, इंडक्शन। आप रॉड को पास ले जाते थे और लाने के बाद अलग, और चार्ज में कोई चेंज नहीं होता। दूसरा आपका सेकंड आपका है कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या होता है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल होता है। कैसे, ये आपकी एक मेटेलिक रॉड है इस टाइप से, ये मेटेलिक रॉड है। बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, आराम से आप देखेंगे हो जाएगा। इस पर चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं। कैसा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पॉजिटिव चार्ज है, करें Q पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। ये आपका Q पॉजिटिव चार्ज है। एक कंडक्टिंग स्फीयर है बट इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। बात कर लेते हैं Q इज इक्वल टू कितना है, 0। जैसे ही अब इसको हम इसके साथ टच कराते हैं, जैसे ही ये रॉड इस सरफेस के साथ टच करती है वहाँ पर, जबकि इंडक्शन मेथड में टच नहीं कर रही थी, इसमें कंडक्शन मेथड में ये रॉड इसके साथ टच करती है, तो क्या होता है, पहले ये दोनों अपने चार्ज को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। चूंकि इसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसीलिए क्या होगा, जब ये चार्ज जोड़ेंगे और ये अलग होगी, जब रॉड अलग होती है इससे रिमूव होकर दूर जाती है, अलग करते हैं। जब ये रिमूव होती है तो होगा क्या, ये जो रॉड है ये अपने चार्ज को आधा आधा बांट देती है। मतलब इस पर जो चार्ज अब बचेगा ये हो जाएगा Q/2, और इस पर भी चार्ज जो आ जाएगा भैया वो भी कितना आ जाएगा, करें इस पर भी चार्ज आपका जो आता है वो कितना हो जाएगा, Q/2। कंडक्शन मेथड में क्या था, कंडक्शन मेथड में हम एक चार्ज रॉड लाते हैं जो अनचार्ज मेटेलिक सरफेस से टच कराते हैं, तो वो अपने चार्ज को हाफ हाफ डिवाइड, मतलब आधा आधा क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। इसे कंडक्शन मेथड कहते हैं। इंडक्शन मेथड में क्या था, चार्ज को पास लाते हैं लेकिन उससे टच नहीं कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो चार्ज तो अपना लूज नहीं करती है बट उस सामने वाले मेटालिक सरफेस पर अपोजिट करेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज क्या होता है, जनरेट हो जाता है। इसे इंडक्शन मेथड कहते हैं और इसे कंडक्शन मेथड कहते हैं। थर्ड आपका है फ्रैक्शन मेथड। कहते फ्रैक्शन मेथड क्या है, जरा इसके बारे में, नाम ही फ्रैक्शन लग रहा है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। जब दो सरफेस क्या होती हैं उनमें रिस्पेक्टिवली वेलोसिटी होती है, जिसके कारण एक अपोजिट फोर्स जनरेट होता है और इसे ही फ्रैक्शन फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, फ्रैक्शन फोर्स कहते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, एक सरफेस आपकी ये है, ऐसे देखिए, शायद डायग्राम उतना अच्छा नहीं बने लेकिन आप थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, समझ में आएगा। अभी क्या कर रहे हैं,
इस सरफेस को v1 वेलोसिटी से इधर ले जा रहे हैं और इस सरफेस को v1 वेलोसिटी से इधर ले जा रहे हैं और इनको रगड़ते हैं। आपस पर जब रब करते हैं, जैसे हम अपनी हथेली की उंगलियां या दोनों हाथों की हथेलियों को आपस पर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, तो होता क्या है, आपने देखा होगा जो हथेलियां हैं वो हीट हो जाती हैं, मतलब उनमें उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, किसी एक सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेड करके क्या करती है, दूसरे सरफेस पर ट्रांसफ़र कर देती है। ऐसे कुछ यहाँ पर तो होता क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो गेन करता है वो सरफेस आपका निगेटिव चार्ज होता है। रियल लाइफ में आपने देखा होगा, छोटे पर जब छोटी क्लासों में थे तो हम लोग स्केल से, जो आपकी प्लास्टिक की स्केल होती है, उससे बालों में रगड़ते थे और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को देखते थे, वो उनको अपने पास चिपका लेते थे। दूसरा आपने देखा होगा, सर्दियों के मौसम में जब हम वूलन कपड़ों को बॉडी से अलग करते तो चट चट की आवाज़ आती है, ये भी आपने सुना होगा। ये सब फ्रैक्शन मेथड के ही होते हैं। जब कोई लड़की अपने बालों को कंघी करती है, मान लीजिए ये एक गर्ल है, लड़की, ऐसे लड़की है, ये इसके बाल हैं। जब ये अपने बालों को क्या करती है, कंघी करती है, जब ये कंघी करती है तो देखा होगा कि इसके बाल भी क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें भी क्या होता है, इनमें भी आपके फ्रैक्शन फोर्स से बाल जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। कौन से फोर्स से, फ्रैक्शन फोर्स से। एक और चीज़ है, जो कंघी आपकी है, ये जो आपकी कंघी है, ऐसे कंघी किसकी है, प्लास्टिक की है, बाल आपके लिविंग है। तो ध्यान रखना, मोस्टली जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी लिविंग होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को देती हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बालों से कंघी पर ट्रांसफ़र होंगे, जिसके कारण इस गर्ल के, लड़की के बाल कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो, और ये कंघी कैसे चार्ज होती है, निगेटिव चार्ज हो जाती है। ये आप ध्यान रखना, ये फ्रैक्शन मेथड होता है। फ्रैक्शन मेथड में भी यहाँ पर जितना आपका Q पॉजिटिव होगा उतना ही इस पर Q नेगेटिव होगा, दोनों के चार्ज सेम होते हैं। तो ये तो था चार्जिंग के लिए मेथड। अब देखिए, हाँ, इसीलिए हमने लेक्चर को फिर से मॉडिफाई किया है। अब देखेंगे आपके पास NCERT की PDF है, बहुत सारे सवाल हमने लगवाए भी हैं, और जो आपके हैं इसमें से कोई भी सवाल नहीं, सारे के सारे सवाल लगवाए जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1, आप कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिए, हमने करवा चुके हैं इसीलिए आपको परेशान नहीं। जो पीछे के लेक्चर में देखेंगे हर एक सवाल करवाया गया है। करेक्ट, 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट एन बॉडी एंड अदर बॉडी एवरी सेकेंड। अगर हमारे पिछले लेक्चर तो वहाँ पर मिलेगा हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड एंड गेट्स अप टोटल चार्ज 1 कूलम्ब एंड अदर बॉडी। कह रहे हैं कि कितने समय में वो क्या होंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। हमने इसको करवाया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कितना। करें कि 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड, और हमने बोला था अगर ईयर में इसको चेंज करोगे तो ये लगभग होता है 198 ईयर। यहाँ हम नहीं लगवाएंगे, ध्यान रखना, इसके लिए आप पिछले वीडियो देखिए, वहाँ पर है, वरना लेक्चर फिर से बड़े हो जाएंगे, आप परेशान होंगे। दूसरा आपको एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी हमने बताया था, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड देयर इट्स ए 1 कप ऑफ वाटर। करें 1 कप ऑफ वाटर, हमने पहले बोला था जब वहाँ पर कराया तब भी, और फिर से बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें NCERT एज्यूम करता है। बोल रहा है कि एज्यूम मतलब आप मान कर चलेंगे कि कप में कितना वाटर है, 250 ग्राम, जिसके कारण जब इसको आप, हमने पूरा मेथड है यहाँ तो इन्होंने एक लाइन में बता दिया, वो सोचते हैं कि बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो इसीलिए एक लाइन में हमने वहाँ पर प्रूफ किया है कि लगभग इससे इतना चार्ज क्या होता है, इतना चार्ज इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा। ये आपका आज का लेक्चर था। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमने कराए हैं और फिर से यहाँ पर नीचे दिए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। आप थोड़े लेक्चर, जो 3-4 लेक्चर हैं वो इसी टाइप से होंगे, और इनको आप प्लीज़ जो आपके पिछले लेक्चर हैं उनके साथ अटैच कर लेना ताकि आप इजीली कर पाएंगे। ये लेक्चर नंबर 1 के साथ अटैच होगा, इसीलिए प्लीज़ सभी लोग पहले इसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद लेक्चर नंबर 1 के साथ इसको आप पूरा कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आज आप लोगों ने क्या पढ़ा है, 5 मिनट लगेगा, जल्द से देख लीजिए क्या कह रहा है। आप अगर देखिए इसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 1 है, इसमें रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप के होते हैं। एक आपका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जब होता है जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है। नेगेटिव चार्ज जब होता है जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इफिशियंसी होती है। बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। मास कितना होता है, कुछ इतना होता है। चार्ज यहाँ पर
प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज सेम टाइप का, मास इसका ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 10 टू पावर यहाँ पर 27 है, वहाँ पर कितना है, करें यहाँ पर आपका जो है चार्ज ये सॉरी पावर 27 है। यहाँ पर आपको ये भी पता है जब भी कोई सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और उसकी रेडियस भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। करेक्ट, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर कोई सरफेस निगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मास क्या होता है, उसका मास इंक्रीज हो जाता है और उसकी रेडियस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण Na जब Na प्लस में जाता है तो उसकी रेडियस घट जाती है, और Cl जब Cl माइनस में जाता है तो उसकी रेडियस क्या होती है, बढ़ जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर इंसुलेटर आपको बताया था, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एलिमेंट जिनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या होती है, फ्लो, या जिनको इजीली चार्ज कर सकते हैं, वो आपके कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, या कह सकते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नहीं प्रेजेंस होते हैं, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनों के बेस पर कहें तो 1 2 3 जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, करें वो सभी आपके कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्शन हीलियम, हीलियम को छोड़कर यहाँ पर। और जिनमें 4 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो आपके सेमी कंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETC। और जिनके आउटर में 5 6 और 7 होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वो नॉन कंडक्टर होते हैं, या आपको नॉन मेटालिक कहते हैं। और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 होते हैं, वो आपके नोबल एलिमेंट होते हैं, जैसे नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ETC, बहुत सारे होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वहाँ आपको एडिटिविटी ऑफ चार्ज कह रहा है, चार्जों का जुड़ना, मतलब सिंपल जब चार्ज को आप जोड़ते हैं तो उसे एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं, जो सिंपल आपको दिखाया गया है कि Q इज इक्वल टू सिस्टम में कुछ इतना है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस जाते हैं तो वो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होती है, दूसरी सरफेस क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है। यहाँ के लिए टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Ne के इक्वल होता है। अगर आपको पता है कि मास ऑफ चेंज बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज का मास क्या होता है, पॉजिटिव सरफेस का घटता है, निगेटिव सरफेस का बढ़ता है, कितना मास में चेंज होता है, तो डेल्टा M इज इक्वल टू Me इंटू E के इक्वल होता है। यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन क्या है, तो बताया गया है कि चार्ज को ना ही जनरेट कर सकते हैं, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। बस चार्ज को एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब टोटल सिस्टम का चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। आगे देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बोलता है कि चार्ज जो होता है, चार्ज के इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फुल नंबर में ही होते हैं, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, बट नॉट n इन वैल्यूज 1.2 1.3 1.4 डॉट 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 2.5, मतलब ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, इसे क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ये छोटी वैल्यू के लिए होते हैं, बड़ी वैल्यू के लिए इनकी वैल्यू कह सकते हैं ये नियम नहीं लगता है, क्योंकि एक कूलम्ब चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ इतने होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंडक्शन मेथड, जहाँ पर क्या होता है, एक मेटालिक रॉड को अनचार्ज मेटालिक सरफेस के हल्का सा पास लाते हैं बिना टच कराए, तो क्या होता है, उस पर अपोजिट कैरेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज जनरेट हो जाता है। इसी मेथड को इंडक्शन मेथड कहते हैं। कंडक्शन मेथड में मेटालिक रॉड, जो चार्ज मेटालिक रॉड है, उसको टच कराते हैं कंडक्टिंग सरफेस से, तो वो अपने चार्ज को आधा आधा डिवाइड कर देती है, आधा डिवाइड कर देती है। आगे देखिए फ्रैक्शन मेथड, जब हम दो सरफेस को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक सरफेस अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे सरफेस ट्रांसफर कर देती है, जिसके कारण जो सरफेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो पॉजिटिव हो जाती है, जो आपकी एक्सेप्ट करती है वो निगेटिव हो जाती है। इनके एग्जाम्पल बताया है कि जैसे हथेलियों का रगड़ना, पटरी को बालों से रगड़ने से वो कागज़ को अट्रैक्ट करती है, जब बालों को कंघी से खींचते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। इसी टाइप से कुछ सवाल है, हमने लेक्चर नंबर 1 किसमें, क्लास फर्स्ट में ये सभी न्यूमेरिकल हैं, प्लीज़ वहाँ देखेंगे, आप सभी के सभी कर पाएंगे। NCERT ऐड है, ये सारे के सारे नीचे क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसीलिए हमने इनको यहाँ पर नीचे लगी रखी है, PDF है, सारे के सारे क्वेश्चन है और सारे के सारे आप कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताइए, वहाँ पर इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब क्लासों में कुछ चेंज किया गया है, आगे चलकर और बेहतर किया जो भी कर सकते हैं। अब थ्योरी भी आपकी होगी, सब कुछ एक एक हेडिंग आपको पढ़ाई जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।